अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उस आदमी ने सबसे पहले गोली खोल दी, फिर प्लास से बुलेट का हेड निकाला और अंदर का बारूद पूरी तरह खाली कर दिया। इसके बाद उसने एक खास पाउडर निकाला जिसे उसने सटीक अनुपात में बारूद के साथ मिक्स किया ताकि गोली ज्यादा दूरी तक और तेजी से जा सके। इतना ही नहीं, उसने एयर रेजिस्टेंस कम करने और बुलेट की स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए उसे सैंड पेपर से शार्प और स्मूथ बनाया। ये सब उसने सिर्फ एक ही मकसद से किया, दूर हजारों मीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को खत्म करने के लिए। फिर उसने टेलीस्कोप उठाया और देखा कि टारगेट उससे ठीक 1079 मीटर दूर है। इतनी दूर से एक्यूरेट शॉट लेना आसान नहीं था। एक बेहतरीन स्नाइपर राइफल के साथ साथ उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी जरूरत थी। उसने मोबाइल निकाला और लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी। टारगेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था। उसने स्नाइपर स्कोप से एक बार जोन स्कैन किया। पूरे शहर में स्मॉग फैला हुआ था, विजिबिलिटी बहुत कम। लेकिन राहत की बात यह थी कि सामने कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं थी जो ब्लॉक कर सके। मैथ और फिजिक्स में माहिर होने के कारण उसने मैप पर अपने और टारगेट के बीच एंगल कैलकुलेट किया और पॉइंट्स मार्क किए। फिर अपनी उंगली को स्केल की तरह इस्तेमाल करते हुए टारगेट से खुद को अलाइन किया। हर डिटेल पर पैनी नजर रखी गई ताकि बुलेट एकदम तय रास्ते पर जाए। जैसे ही सारी तैयारी पूरी हुई, टारगेट पब्लिक के सामने आ चुका था। उसने तुरंत राइफल को एंटी एयरक्राफ्ट की तरह सेट किया और पहले बनाए गए स्केच के आधार पर एंगल फाइन ट्यून किया। अब उसने मॉडिफाई न की गई बुलेट चैम्बर में डाली। एक नजर टारगेट पर डाली। वो पत्रकारों के सामने बोल रहा था। यही सही मौका था। मन ही मन गिनती गिनते हुए उसने आंखें बंद की और बिना हिचकिचाहट ट्रिगर दबा दिया। गोली करीब 10 सेकंड तक हवा में उड़ती रही और फिर टारगेट को सीधे जाकर लगी। एक परफेक्ट हिट। लाइव स्ट्रीम में तुरंत अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर न कोई एक्साइटमेंट था न खुशी। शायद उसके लिए ये सिर्फ एक और मिशन था, एक रूटीन हिट। फिर वो हमेशा की तरह सीन क्लीन करके बिना कोई सबूत छोड़े वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।